इतिहासकार जगदीश सैनी ने रविवार को हांसी के एक निजी रेस्टोरेंट में अपनी नई किताब हांसी की रामलीलाएं के बारे में पत्रकारों को जानकारी दी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए जगदीश सैनी ने बताया कि अपने ज़माने में हांसी की रामलीलाएं और लाग बहुत मशहूर हुआ करते थे और हरियाणा सहित कई अन्य राज्यों से लोग हांसी की रामलीला देखने के लिए दूर दूर से आते थे। उन्होंने बताया कि उस वक्त हर शहर में रामलीलाएं हुआ करती थी, लेकिन हांसी जैसा प्रस्तुतिकरण और मंच सज्जा कहीं नहीं होती थी। यहाँ की रामलीला में मंच विशेष तकनीक से तैयार किया जाता था और यहाँ मंजे हुए कलाकार और सिखाने वाले हुआ करते थे और हांसी मंच की प्राथमिक पाठशाला हुआ करता था और बाद में यहाँ के कलाकारों ने बड़े बड़े मंचों पर रोल किया। लेकिन एक समय ऐसा आया कि हांसी की रामलीलाएं लुप्त होती चली गई और आज से 15 साल पहले यहाँ की रामलीलाएं बंद हो गई। विडंबना यह रही कि उस वक्त के सभी कलाकार रसातल में चले गए। देखिए कि हांसी की रामलीलाएं जो हैं किसी ज़माने में इतनी प्रसिद्ध थी। हांसी की रामलीला और लाग जिनको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे, उसके पीछे कारण था। रामलीलाएं आपको हर जगह मिल जाएंगी, लेकिन प्रस्तुतिकरण और मंच सज्जा हांसी जैसी नहीं दिखती थी। मंचों का जो मंच बनाया जाता था वो एक विशेष टेक्निक से तैयार किया जाता था। इसके साथ साथ जो रोल करते थे कलाकार, उनके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता था और यहाँ बहुत मंजे हुए गीतकार, संगीतकार और एक्टिंग सिखाने वाले वो इतनी मेहनत करते थे कि वो कलाकार बाद में जा कर के उस कला को और आगे उन्होंने विकसित किया। जो बच्चे राम का रोल करते बाद में वो बड़े बड़े रोल करते चले गए। इस प्रकार से हांसी जो है मंच की एक प्राथमिक पाठशाला बन गई और यहाँ से निकले हुए कलाकार बाद में मंचों पर गए, उन्होंने काफ़ी नाम भी कमाया। चाहे वो कॉलेज के स्टैंडर्ड पे गए, चाहे वो फिल्मों में गए, तो उन्होंने वहाँ काफ़ी नाम किया। उनके बारे में भी इसमें हमने जिक्र दिया गया है। तो इस प्रकार से एक युग था हमारी हांसी की रामलीलाओं का जो बहुत ही जाना और माना हुआ था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि वो ग्रहण लगा और वो लोग अतीत में चले गए और आज से लगभग 14-15 साल पहले वो रामलीलाएं बंद हो गई। तो एक विडंबना ये थी कि सब कलाकार अपने हाशिए पे चले गए या बुजुर्ग घरों में बैठ गए। हमारे मन में यह है कि ये जो हमारी हांसी की धरोहर थी, जो कभी मिनी NSD था हमारा हांसी, उसको हम एक पुस्तक रूप में संजोएं। उन लोगों को हमने खोज की, उनसे सारे संस्मरण लिए और इसमें दर्ज किए हैं। तो इनमें कुछ एक उन मंच से जुड़े हुए लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं। गोल्डी जी हैं, बहुत बढ़िया संगीत, इन्होंने शायद ही कोई स्टेज ऐसी हो जहाँ संगीत ना दिया हो। ये हमारे प्रवीण जी हैं, आप इनको राजनेताओं के रूप में जानते हो, लेकिन मंच के ऊपर भी इन्होंने काफ़ी काम किया है, रामलीला का भी किया है, कॉलेज लेवल पे भी काम किया है। ये हमारे अशोक शर्मा जी हैं, बहुत बेहतरीन कलाकार रहे हैं ये मंच के। और इधर राजीव जी भी खड़े हैं, पत्रकारिता में हैं, लेकिन ये भी मंच के अंदर हमने साथ साथ भी रोल किए हैं कई नाटकों के अंदर। तो ये भी बड़े मंच के अच्छे कलाकार रहे हैं। तो मतलब ये है कि वो एक जो परंपराएं थी, आज ग्रहण लगा हुआ है। हमारे यहाँ कलाकार तो बहुत है, लेकिन उनको जगह नहीं मिल रही जहाँ ना सिखाने वाले अब रहे, ना सीखने वाले कैसे सीखें। तो इसलिए मेरी एक तो ये आपके माध्यम से एक, अगर हांसी के लोग, वो जो कलाकार हमारे बाकी बचे हुए हैं, उनके माध्यम से इस कला को पुनर्जीवित करें और बच्चों को उसके बारे में बताएं। तो इस किताब के द्वारा मेरा सिर्फ यही बताना है लोगों को कि हमारी धरोहर क्या थी। इसके साथ साथ इसमें थोड़ा हांसी का इतिहास भी दिया है कि ये हमारा शहर कितना समृद्ध था। दिल्ली तो बहुत बाद में बसी है, उससे पहले हांसी शहर रह चुका, जिसका इतिहास में बहुत बड़ा विवरण है। एक बहुत बड़े इतिहासकार ने मुझे किले पे एक बार कहा था कि हिंदुस्तान का इतिहास हांसी के बगैर अधूरा है, जबकि वो बहुत किताबों के लेखक थे। तो ये मतलब एक अद्भुत बात है कि हमारा एक समृद्ध ऐतिहासिक शहर आज हांसी के ऊपर है। तो आपके माध्यम से सरकार से भी हम मांग करेंगे कि शहर के इतिहास पर ध्यान दें। इसके साथ साथ पाठ्यक्रम में इतिहास शामिल किया जाए, लोकल, हर एक गाँव का, शहर का इतिहास, ताकि उस गांव के, शहर के, उस कस्बे के, राज्य के लोग अपने अपने आसपास के इतिहास को भी जानें। सैनी साहब,
झांसी में इतनी मशहूर रामलीलाएं थी, ये क्या कारण है कि ये लुप्त हो गई? उसके पीछे कई कारण है, इसमें हमने दिया भी है। सबसे बड़ा तो है कि जब प्रचार तंत्र आ गया, एक तो प्रचार तंत्र जब फिल्मों की रामायण आ गई, वो एक बहुत बड़ा कारण था। उसके साथ साथ झांसी में जो गुंडागर्दी बढ़ी है, अपराधी तत्व बढ़े हैं, और उसका ये कारण हो गया कि पुलिस जिला भी बना दिया, उसके बावजूद भी यहाँ अपराध नहीं रुक रहे हैं। तो वो सोच के देखे, उस जमाने में एक ही डीएसपी था, थोड़ा सा हमला था और अपराध बढ़ा। अपराधीकरण होने के बाद ये बहुत सी चीज़ों के ऊपर ग्रहण लगा, लोग यहाँ से शिफ्ट हो गए। जो इन चीज़ों से जुड़े हुए थे वो यहाँ से चले गए। आर्थिक स्थिति के ऊपर ये शहर कमज़ोर हो गया, एक तो ये कारण भी था। फिर एक रुचि भी कम होगी, क्योंकि जैसे जैसे आपको मनोरंजन के साधन बढ़ते चले जाएंगे तो परंपरागत जो साधन है वो खत्म हो जाएंगे। जैसे आज हमारे भजन गाने वाले या जोगी लोग आपको दिखाई नहीं देते, क्योंकि हमारे हाथों में मोबाइल आ गए, हम गाने सुन लेते हैं। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं, ये लुप्त हो गई है। नहीं, इस साल हिसार में रामलीला हुई और भी अन्य कई शहरों में रामलीला हुई, झांसी में रामलीला क्यों नहीं हुई? इसका क्या कारण है? उसके पीछे सबसे बड़ा मैंने कारण बताया, जो लोग इनसे जुड़े हुए थे। आर्थिक धन के बगैर ये चीज़ें नहीं होती हैं। एक धनाढ्य जब हमारा शहर था तब लोग खुल के दान देते थे, उनको सपोर्ट एक तो वो नहीं मिला, दूसरा आगे जो इससे जुड़े हुए कलाकार थे वो भी झांसी से चले गए थे, तो उन चीज़ों को उठाने वाले लोग नहीं मिले, इसलिए ये चीज़ दब के रहेगी। ये झांसी के इतिहास के ऊपर ये लगभग मेरी 6ठी किताब आ रही है, और यह 6ठी किताब का आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। उससे पहले एक जो अभी कुछ पिछले साल जो है ना, ये हरियाणा शाह आलम हरियाणा के नाम से किताब आई थी। उससे पहले झांसी के अंदर एक घटना घटी थी, प्रेम प्रसंग हुआ था, क्योंकि मुगल परिवार झांसी में रहता था। अकबर की एक फैमिली झांसी में रहती थी, उनके लड़के से मेठ में तमीजन नाम की एक तवा थी, उससे प्यार हुआ था। वो एक उस ज़माने में बहुत बड़ी एक चर्चित कहानी बन गई थी, उस पर 3 फिल्में बनी थी, और उसके नाटक में पृथ्वीराज कपूर ने भी रोल किया था मेरठ के अंदर। मेरठ के लोगों ने मुझे बताया, तो वो कहानी किताबें हैं उसके ऊपर लिखी उर्दू के अंदर। तो पहली बार जो है उस किताब को मुकम्मल हमने किया, उसको अंजाम मोहब्बत के नाम से, तो वो किताब भी है। इसकी प्रकार जो छोटे छोटे झांसी की इतिहास और धार्मिक स्थल जो हैं उनकी जानकारियों की अलग है, ऐसे कई किताबें हैं। झांसी में ऐसे कोई कलाकार भी हैं जो फिल्मों में गए हों? हाँ, झांसी में आज भी ऐसे कलाकार, आपको जान के ताज्जुब होगा कि बड़े बड़े सेट फिल्मों के हमारे झांसी का एक लड़का बना रहा है, और झांसी के कुछ लोग जो है ना झांसी से बाहर भी सीरियल भी बना रहे हैं, कुछ रोल भी कर रहे हैं, लेकिन अभी हम उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। आपको बड़े बड़े फिल्मों के सेट बनाए हमारे झांसी के लड़के ने, बहुत ही लो फैमिली से निकल के गया था, और आज तो वो स्टूडियो भी बना रहा है झांसी के अंदर।